Once again, hello friends, good afternoon, and जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, we'll just request them to hold on for another minute. आप हमारे साथ बने रहें, please remain with us, and please do hang on with us right till the end of this webinar because the best part is in the very end. And this particular webinar is aimed at helping everybody in the personalized gifting and rubber stamp industry because we are all ultimately part of one large family. So if your business is not doing well, my business would not do well. So whatever we have to share or whatever we think is the right thing to do during this time, we would be sharing that knowledge with you. And as it is said that a priest and a peasant are wiser than the priest alone. So whatever feedback or whatever suggestions you have, you please do let us know also so that we can have another webinar wherein your suggestions would also be implemented. And दोस्तों जैसे मैंने बोला कि हम लोग इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे, सो लोगों को ज्वाइन करने के लिए 1 मिनट हम लोग और दे रहे हैं। और ये जो वेबिनार है इसका मकसद यही है कि हम लोग सब पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग या रबर स्टैम्प इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपका बिजनेस अगर सही नहीं चलता है तो हमारा बिजनेस भी नहीं सही चलेगा बिकॉज हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो भी नॉलेज है या जो भी हमारी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा करेंगे। और कभी भी 2 दिमाग मिलके 11 होते हैं, 2 नहीं होते हैं। आपके पास भी कोई सजेशन हो तो आप हमें ईमेल से जरूर जानकारी दीजिए और हम अपनी अगली वेबिनार में उसको आपको क्रेडिट देते हुए उसको इंक्लूड करने की चेष्टा करेंगे। सो अभी 12:33 हो गए हैं, तो अब उचित होगा कि हम इसे स्टार्ट करें और मैं अपनी बात को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। जो स्लाइड शो आपकी स्क्रीन पे चलेगा, आप अपना वॉल्यूम फुल कर लीजिए, हो सके तो ईयरफोन लगा लीजिए जिससे कि आप बात को क्लियर समझ सकें। और आपकी स्क्रीन के ऊपर में जो भी आएगा वो इंग्लिश में रहेगा और मैक्सिमम बातें जो मैं करूंगा वो हिंदी में करूंगा जिससे कि दोनों पक्ष कवर हो जाए। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें ये जानना जरूरी है कि हम लोग करते क्या हैं। हमारी 2 प्रिंसिपल ब्रांड्स हैं, प्रेस्टो और एलिगेंजा। जैसा कि आप लोग काफी लोग जानते होंगे, प्रेस्टो में हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स के लिए, जिसमें मशीन्स, रॉ मटेरियल्स सब कुछ आ जाते हैं, ट्रेनिंग। फिर हीट ट्रांसफर विनाइल हम लोग देते हैं जिससे कि कॉटन टी शर्ट्स पे काम किया जाता है क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सब्लिमेशन से सिर्फ पॉलिएस्टर टी शर्ट्स हो पाती है। फिर लेजर एंग्रेविंग मशीन्स और उसकी रॉ मटेरियल्स, उसके कंज्यूमेबल्स, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रोडक्ट्स यानी कि अवार्ड्स, मेमेंटोस, सर्टिफिकेट्स, ये काम हम प्रेस्टो में करते हैं। हमारी करीब 130 रिटेल शॉप्स की नेटवर्क है, फ्रेंचाइजीज हैं और इसके अलावा डीलर्स हैं, अपनी दुकानें हैं और ऑनलाइन भी है। एलिगेंजा के अंदर में हम लोग ऑफिस रबर स्टैम्प का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर में मशीन, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, ट्रेनिंग। शाइनी स्टैम्प्स ताइवान से आती है जिसके कि हम लोग एजेंट हैं और ये एलिगेंजा बिजनेस के अंदर में एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। और ये जो लोग रबर स्टैम्प की लाइन में वो जानते हैं कि शाइनी कितनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेंज है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रबर स्टैम्प्स की रॉ मटेरियल्स उसमें हम लोग डील करते हैं, तो वो काफ़ी डिटेल्स हैं इसलिए उसमें मैं नहीं जा रहा। और आज का वेबिनार ये नहीं है कि हम लोग क्या चीज़ पे डील करते हैं, आज का वेबिनार इस चीज़ पे है कि हम लोग मिलकर कैसे ये पैंडेमिक का जो पीरियड है उसको कम से कम नुकसान में काट सके। तो दोस्तों थोड़ा हिस्ट्री। तो ये जो कोविड-19 जो बीमारी को हम लोग जानते हैं, बेसिकली इसका नाम इस तरह से पड़ा कि कोरोना वायरस डिजीज 2019, सो इसका नाम रख दिया गया कोविड-19। और ये जो है सबसे पहले दिसंबर 2019 में चाइनीज सिटी ऑफ वुहान में पैदा हुई थी। और ये कुछ कहते हैं कि कुदरत की देन है, कुछ कहते हैं कि बनाया हुआ है, आप जो भी मान लीजिए। चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटका तो खरबूजा ही है। फिर ऐसा हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर किया 30 जनवरी को। और ये केसेस इतने बढ़ते चले गए कि 11 मार्च को इसको ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया बिकॉज ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक आदमी से दूसरे को होती है, इसलिए ये बढ़ती चली जाती है। ये बातें अपने सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड। इंडिया के अंदर में पहला केस 30 जनवरी को हुआ केरला के थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक स्टूडेंट वुहान से आया और इस तरह से इंडिया में पहले ये डिजीज आई। आज के दिन इंडिया में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख कंफर्म केसेस हैं। ये कंफर्म केसेस हैं और अनकंफर्म तो कितने हैं कोई नहीं जानता। और करीब 80,000 लोग इससे ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों क्या होता है, एक मौत
एक ट्रेजेडी होती है, और ऐसे तो देखा जाए तो 80,000 मौतें जस्ट एक स्टेटिस्टिक्स है। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। आज के दिन 50 लाख कंफर्म केसेस हैं अपने देश में। साथ में जब आप इस ग्राफ को देखते हैं तो ये जानने की जरूरत है कि हम लोग अभी भी पीक कर रहे हैं। वी आर स्टिल पीकिंग, दैट मीन्स अ न्यू रिकॉर्ड इज इन टर्म्स ऑफ न्यू केसेस इज बीइंग क्रिएटेड ईच डे। So this means we have not reached our peak. It also means it will still get worse before it gets any better. So with time हम लोगों को इसकी आदत पड़ गई है और हम लोग इसको कैजुअली लेने लग गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्रॉब्लम अपनी जगह पे है। ये जरूर है कि वायरस वीक होता जा रहा है और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ती जा रही है और फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है और धीरे धीरे लोगों ने इसके साथ जीना सीखा है। आज के दिन सिर्फ 30% हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर में एंटीबॉडीज डेवलप हुई है। एंटीबॉडीज उनमें डेवलप होती है जिनको ये इन्फेक्शन किसी न किसी रूप में हुआ है, चाहे उनकी जानकारी में हो या ना हो। उससे क्या होता है कि वो इस वायरस को आगे जाके फाइट कर सकते हैं। तो सिर्फ 30% पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज डेवलप हुई है, यानी कि जिसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, उससे भी हम लोग बहुत दूर है। जो वैक्सीन है वो आप लोग सुनते रहते होंगे कि रशिया ने लॉन्च कर दिया, चाइना ने लॉन्च कर दिया, इसने लॉन्च कर दिया, पर वो बाजार में आया तो नहीं अभी तक। तो हमारे अंदाज से, और जैसा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी कल बोला, तो आप जो है जनवरी से लेके मार्च के बीच में वैक्सीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स देयर आर स्टिल 6 months टू गो बिफोर वी कैन से गुड बाय टू दिस पैंडेमिक। अभी 6 महीने तक अपने को इस माहौल में और जीना है और अपने बिजनेस को चलाना है। 25 मार्च को भारत में पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था, जो कि कुछ जगह पे 4 मई को उठा, कुछ जगह पे 31 मई को उठा। और बेसिकली जो वो पीरियड था, तो 2 महीने तक बिजनेसेस अपने ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गए। कोई रेवेन्यू नहीं आ रही थी, किसी ने अपनी दुकान नहीं खोली, किसी ने अपनी ऑफिस नहीं खोली, किसी ने अपना फैक्ट्री नहीं खोली, और रेंट, सैलरी, बैंक इंटरेस्ट ये चालू रहे। तो इस पीरियड में रेंट लैंडलॉर्ड्स के साथ किसी ने किसी तरह निगोशिएट किया, किसी ने सैलरीज किसी तरह निगोशिएट की, पर बैंक इंटरेस्ट में मॉरेटोरियम मिला हुआ है जो कि आपको आगे देना है। तो एक छोटे बिजनेस के लिए ये जो पीरियड है बहुत ही मुश्किल वाला है। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हिसाब से एवरेज में एक स्मॉल बिजनेस के पास सिर्फ 27 दिन का कैश रिजर्व होता है। सो ये रिजर्व तो हम लोगों का, ज्यादातर लोगों का ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो अब आगे क्या करें? साथ में दोस्तों, सिंस आज जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें पर्सनलाइज गिफ्टिंग और रबर स्टैम्प बिजनेस, ये दोनों साइड से आप लोग जुड़े हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बोलना चाहेंगे कि पर्सनलाइज गिफ्टिंग में हम लोग इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं कंपेयर टू हमारा जो रबर स्टैम्प का बिजनेस है। So we expect the personalized gifting business to be hit little harder than the rubber stamp business, simply because gifts are higher in the disposable expenses list compared to rubber stamps. As banks and other essential businesses are still open, the rubber stamp business will have an easier time surviving. और ये हमारी जो डेटा है उससे हम इस बात को सपोर्ट करते हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, नॉर्मल कोर्स में प्रेस्टो अगर 100 रुपए की सेल करती है तो आज के दिन 40% की कर रही है या 40 रुपए की कर रही है। एलिगेंजा, जो कि हमारा रबर स्टैम्प का ब्रांड है, वो नॉर्मल कोर्स में अगर 100 रुपए का करता है तो 70 रुपए का कर रहा है। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि जो लोग रबर स्टैम्प का काम करते हैं उनके पास में कुछ ना कुछ फॉल बैक अरेंजमेंट है। वो जो है वो अपनी गिफ्ट्स की जो सेल की लॉस है उसको रबर स्टैम्प की सेल में सिंस लॉस कम है तो उससे कुछ ना कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं। So this is reflected by the fact that our own personalized gifts business is doing sales at 40% of normal, while our rubber stamp business is doing at 70% of normal. So those of you from personalized gifting business not already doing rubber stamps business, this is the time to say hello to rubber stamps business. अगर आप में से वो लोग जो लोग personalized gifts का काम कर रहे हैं और rubber stamp के बारे में अभी तक सोच ही रहे हैं या आपने शुरू नहीं किया है, तो ये आपके लिए सही टाइम है कि रबर स्टैम्प के बिजनेस को आप एक सीरियसली कंसिडर करें। उसका कारण दोस्तों ये है कि बैंक्स, ऑफिसेज ये काफी हद तक ऑलरेडी चालू हैं, तो रबर स्टैम्प्स की जरूरत पड़ती है, वेराज गिफ्ट जो है वो उस पर इम्पैक्ट ज्यादा आया है। सो हमारा यही एक पहला स्टेप क्या करना है, ये बातें तो सबको मालूम है क्या करना है। मैं एक पहला स्टेप ये है कि आपको रबर स्टैम्प के बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे जैसे अनलॉक हुआ है, तो अभी क्या हो रहा है, अनलॉक पहला हुआ था 1 जून को,
और एक बड़ी यूफोरिया थी। यूफोरिया यानी कि लोगों में उत्साह था कि हाँ भाई अब तो सब नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और लोग बहुत एक्साइटेड थे अपने काम पे वापस जाने के लिए, और बहुत लोग अपने काम पे वापस गए भी थे। जून जो है वो मोरलेस अच्छा बिजनेस हुआ था, और क्योंकि लोगों में एक ऑप्टिमिज्म थी, लोग जो है वो अपने काम पे वापस नया नया गए थे इतने दिन के लॉकडाउन के बाद में। लेकिन जैसे ही केसेस बढ़े तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन रीइम्पोज कर दिए, और जो है जुलाई के अंदर में ये जो सारा उत्साह था ये काफी हद तक नीचे आ गया। बिजनेस जो क्या होता है कि टूटे से जुड़े, और जुड़ने के बाद फिर टूटे। Businesses had to close down again, and this had a heartbreaking effect on the businesses. All the optimism vanished, and new reality sunk in. The reality that this start-stop will continue for many months, and the COVID issues not leaving us anytime soon. तो क्या है कि अब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो इशू है ये इतनी जल्दी कहीं नहीं जा रहा, और हमें इस रियलिटी के साथ में अपने बिजनेस को बचाना है, और ये सिर्फ सर्वाइवल करने का टाइम है, ये देखने का टाइम नहीं है कि कितना कमाया। तो somehow जुलाई और अगस्त बीत गया है, वो हमारे पीछे है। मोस्ट बिजनेसेस हैव रियलाइज्ड दिस। हम लोगों ने क्या सीखा? एक तो हमने ये सीखा कि हम सब एक ही तूफान में हैं, लेकिन सबकी कश्ती अलग अलग है। जो बड़ी बोट पे है, जिसका एक्सपोजर कम है, उसकी बोट कम हिल रही है, और जिसकी बोट छोटी है और उसका एक्सपोजर भी ज्यादा है, उसकी बोट ऑब्वियसली ज्यादा हिल रही है। तो जब तूफान आता है और समुद्र में आप होते हैं तो बड़ी बोट पे तो आप सेफ हैं, या जो बोट कम हिल रही है उस पे आप सेफ हैं, और छोटी बोट पे आप ज्यादा थ्रेट में हैं। बड़ी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका बड़ा बिजनेस है तो आपको थ्रेट नहीं है। आपका बड़ा बिजनेस है लेकिन आपकी बैंक की एक्सपोजर बहुत है तो आपको थ्रेट है। आपका छोटा बिजनेस है, आपके खर्चे कम है, आपको बैंक का एक्सपोजर नहीं है, तो आपकी बोट हिल नहीं रही है, आप अच्छी जगह पे। सो the toughness of the situation also depends on the business exposure in terms of bank interest, rents, salaries, etc. Higher the commitment, your reserves survive a lesser period. Simple सी बात है कि आपके अगर सैलरी के खर्चे, रेंट के खर्चे और बैंक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो आपकी जो रिजर्व है वो कम चलेगी। वेराज आपका बिजनेस अगर मोर और लेस आप खुद चलाते हैं, और आप बैंक इंटरेस्ट वगैरह भी कम है, रेंट भी आपके नहीं लगती है, तो आपका जो रिजर्व है वो ज्यादा समय चलेगा। इस पीरियड में बहुत सारे कंपनीज को या बहुत सारी फर्म्स को कोई एडिशनल जगह है तो उसको छोड़ना पड़ा है, कुछ एडिशनल स्टाफ है तो उनको रिट्रेंच करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा है, और अपना बैंक का एक्सपोजर भी कम करना पड़ा है। दोस्तों, जब ये पैंडेमिक खत्म होगी तो हम सबको अपने बिजनेस को ऐसे रिबिल्ड करना पड़ेगा जैसे कि एक मछुआरा अपनी टूटी हुई कश्ती को जो जो तूफान है उसको जाने के बाद में रिबिल्ड करता है। तो अपने को अपना मन छोटा नहीं करना है, अपने को ये समझ के चलना है कि ये तूफान है जो सबके लिए है, और इसके अंदर में जो नुकसान होगा वो सबका होगा, किसी का कम या किसी का ज्यादा। और अपना हौसला बुलंद रखना है, और अपनी कश्ती को टूट भी जाए तो उसको रीबिल्ड करने का हौसला रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पैंडेमिक ने हमें ये भी रियलाइज कराया है कि एक तो घर पे रहना 65 दिन के लिए पॉसिबल है, तो जब आप रिटायर होंगे तो उसकी चिंता तो छोड़ दीजिए कि घर घर में बैठ के करेंगे क्या, ये तो हम लोगों ने सबने तो रिटायरमेंट की प्लानिंग ले ली। दूसरी बात, फाइनेंशियली हम लोग बहुत बार सोचते थे भी एक महीने भी अगर इनकम नहीं है तो घर कैसे चलेगा। तो पिछले 5 महीने से इनकम नहीं आई है फिर भी अपने घर चल रहे हैं, ये भी अपन लोगों ने सीख लिया है। तो इससे क्या होगा, जब फ्यूचर में कभी ऐसा कोई बिजनेस हम लोग करेंगे जिसमें ये रिस्क है कि 6 महीने तक 12 महीने तक कोई इनकम नहीं आएगी, तो दिल घबराएगा नहीं, वो हिम्मत हम लोग कर सकेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग ऑलरेडी पीछे में करके आए हैं। राइट। दूसरी बात सॉरी तीसरी बात ये है कि एक रास्ता बंद होता है तो भगवान कुछ और रास्ते खोल देता है। आप रिलीजियस हो या नहीं हो, पर ये होता है। क्यों? जब ये आप सोचिए आपकी मनोदशा अप्रैल में क्या थी या मई में क्या थी, सब बंद, कैसे चलेगा कैसे चलेगा। पर खुलने के बाद में अपन में से बहुत लोगों ने एंटी कोविड प्रोडक्ट, कोई मास्क में, कोई सैनिटाइजर में, कोई पीपी किट में, कोई सब में डील कर करके अपना उस समय का उन्होंने काम चलाया है। तो और so many of us started dealing in anti covid products like mask, ppe kit, gloves, sanitizer. So जब कोई एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा रास्ता जरूर खुलेगा, और अभी आगे में यही सोचते हुए अपने को आगे बढ़ना है। तो हम लोग अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 5 महीने बिताए हैं और अपने बिजनेस को अफ्लोट रखा है, माने तैरता हुआ रखा है। लेकिन दिस पैंडेमिक इज नॉट ओवर। इनफैक्ट इंडिया में अभी भी ये बढ़ रहा है और अभी कुछ दिन तक बढ़ता रहेगा। तो
हमें गोइंग फॉरवर्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड India is still making new daily records for new cases. We are far away from peaking. Herd immunity and vaccine both are not going to arrive before January or March. And for us, the pandemic is going to last another 6 months at least. So we must prepare for the long run. इसमें आगे में कुछ और बातें जो अपने को ध्यान रखने की जरूरत है हमारे समझ से, वो है as many of us depend heavily on Chinese imports, we are already seeing disrupted supplies, higher duties from the Indian government to discourage Chinese imports. ये हमारे पिछले वेबिनार में हम लोग कह चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो इंडिया और चाइना की हॉस्टिलिटीज है, बहुत बार क्या होता है ना, बिजनेस से चीजें ड्रिवन रहती है. सो आप जानते होंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स पे पहले से थी और पे आई है और आगे और आएगी. और जो हम लोगों के बिजनेसेस, खास करके पर्सनलाइज गिफ्टिंग का बिजनेस जो लोग करते हैं, वो लोग चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर में काफी डिपेंड करते हैं. वो देख रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट्स है वो एक तो सप्लाई नहीं मिल रही है, दूसरी बात है वो महंगे भी हो गए बिकॉज इंपोर्ट की प्राइस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ एडिशनल ड्यूटी. तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भी हो सके तो चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर में अपनी डिपेंडेंस कम करो, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है. दूसरी बात, लैक ऑफ डिमांड जो है उसकी वजह से भी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो बढ़ रही है. पहले किसी के अगर महीने में 10 कंटेनर आते थे, अभी 1 कंटेनर ही आता है. तो उससे क्या होता है कि माल अगर खत्म हो गया तो उसको रिप्लेनिश होने में टाइम लग रहा है. तो हम कहना क्या चाहते हैं, ये तो सारी बैकग्राउंड हो गई. कहना क्या चाहते हैं, हमारी रिकमेंडेशंस क्या है. सो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ताकि कम से कम नुकसान से हम लोग बाहर आ सके एंड वी सर्वाइव दिस पैंडेमिक विद मिनिमम डैमेज. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेट. बहुत बार क्या होता है, हम लोग अपनी बात अपने एम्प्लॉयज को, अपने वेंडर्स को, अपने कस्टमर्स को ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते, अपने लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि ये सारे लोग आपके बिजनेस में स्टेक होल्डर्स हैं. सो वी हैव टू लर्न टू कम्युनिकेट क्लियरली दैट सी दिस इज व्हाट माय बिजनेस पोजीशन इज एंड this is why I am giving you a salary cut. This is why I want a waiver on my rent. This is why I want a waiver on my interest. So our communication to our stakeholders, who are employees, number one, number two, our suppliers, number three, our landlords, number four, our banks. So our communication should be very clear. और हमें उनको अपनी इस प्रॉब्लम में भागीदार बनाना है. We have to make them a partner in this particular problem, because this problem is too big to be fought alone. Be positive. Nothing comes out good by being negative. मैं आपको यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ. एक बार एक जेल थी जानवरों की, जिसमें 2 पिंजरे थे. दोनों पिंजरों में एक एक मेमने को रखा गया, ठीक है. और एक टाइगर को रखा गया इस तरह से कि वो सिर्फ एक मेमने को दिख रहा था. दोनों मेमने अलग अलग पिंजरे में थे. तो टाइगर जिस मेमने को दिख रहा था, वो जो है 6 महीने के अंदर में सिकुड़ गया. सिकुड़ते चिंता करते करते बेचारा मर गया. वेराज दूसरा मेमना जिसको वो टाइगर नहीं दिख रहा था, वो 2 साल के बाद भी अपना फर्स्ट क्लास मस्त हैप्पी था. तो दोनों की सिचुएशन तो एक ही थी, लेकिन एक जो है वो प्रॉब्लम को देखते देखते चिंता करता रहता था, इसलिए बेचारा पतला हो गया मर गया. दूसरे को उस सेम सिचुएशन के बारे में मालूम ही नहीं था, तो वो पॉजिटिव था तो वो अपना मस्त रहता था. तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से प्रिपेयर ना करें. अपने आप को प्रिपेयर करें और उसके बाद खुश रहें. तो पॉजिटिव अपने को रहने की जरूरत है, और ये पॉजिटिव रहते हुए ही पिछले 5-6 महीने कटे हैं और आगे के 6 महीने भी कट जाएंगे. नो द साइकिल्स. क्या होता है, कुदरत का नियम है, जो नीचे जाएगा वो ऊपर आएगा ही, और जो ऊपर जाएगा वो शायद इतना नीचे नहीं आए. सो ये जो इकोनॉमी इतनी नीचे गई है, ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये घूम के वापस ऊपर आएंगी. लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि वैक्सीन लग गया और मार्च अप्रैल में चमत्कार हो जाएगा और अचानक से जो है इकोनॉमी 200% बढ़ जाएगी. ये जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो भी धीरे धीरे आएंगे. तो हम लोग जो करते हैं, हम लोगों को वही करते रहना है. कल हम लोग खेती बाड़ी तो नहीं कर सकते. तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से हम लोग को अपने इस बिजनेस को बचाना है. हम में से कई लोगों ने 25-25 साल का ये बिजनेस है. किसी के लिए 50 साल का होगा, किसी के लिए 100 साल का होगा, किसी के लिए 2 साल का होगा. इवन 2 साल का है तो भी इट इज टू प्रेशियस टू बी लॉस्ट लाइक दिस, बिकॉज इसको आपने इस पीरियड में बचा लिया तो अब ये अगली आपकी पूरी जनरेशन इसको भोगेगी और इसका फायदा उठाएगी. चेंज फॉर अ वाइल. ये जो पीरियड है, इसको हम लोगों को अपने आप को थोड़ा चेंज करके, अडेप्ट करके और नए मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा. इसके अंदर में
जो हमें अपनी मार्केटिंग का तरीका, हम लोग को ऑर्डर लेने का तरीका और पेमेंट लेने का तरीका, सब में हम लोगों को चेंज लाना पड़ेगा. Everything needs to change for a while so that your customer feels comfortable doing business with you. In your own companies, in our own companies, we are continuously brainstorming how we can do things differently. हमारी अपनी कंपनी में हम लोग आपस में बात करते रहते हैं भी कैसे हम लोग डिफरेंटली करें, कैसे जो है बिजनेस और बढ़े आगे. सो एंड जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग प्रेस्टो अपॉर्चुनिटी शो होल्ड करते थे, और ये हम लोग अलग अलग शहर में हर महीने हम लोग एक प्रेस्टो अपॉर्चुनिटी शो होल्ड करते थे, जहाँ पे कि हमारी गिफ्टिंग की और रबर स्टैम्प की जो मशीन्स है और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग प्रेजेंट करते थे, और उस शहर के जितने भी हमारे कस्टमर्स थे वो आते थे और नए कस्टमर्स भी आते थे. ऑब्वियसली ये कोविड की वजह से ये बंद हो गया. अब ये बंद हो गया तो क्या करें. सो हम लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटीज को वेबिनार के थ्रू मार्केट करना शुरू किया. तो जब भी हमारी वेबिनार होती है तो आप उसको अटेंड करें. जरूरी नहीं है कि आप कोई परचेज अभी करें, लेकिन आपको जो है वो जानकारी तो रहेगी, क्योंकि वेबिनार में तो बिना ट्रैवल किए फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस इंडिया आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं कि भाई क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, और अभी या आगे जाके जब अप्रोप्रिएट लगे तो तब आप उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, वेबिनार का सहारा लिया, and we have started presenting our opportunities through our webinars. So it will be our request to join us every single time we hold a webinar, because that would add some value, some knowledge to your business, because ultimately we are in the same industry. Then so this way आप भी कुछ ना कुछ तरीका निकाल सकते हैं ये सोचने का भी कि मैं अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचूं और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करूं ताकि कस्टमर को मेरे पास ना आना पड़े. प्रोडक्ट सेलिंग में हम लोग हैं तो हम लोग जो है प्रोडक्ट को डिलीवर तो करना पड़ेगा. सो ऑर्डर जो है वो हम लोग वर्चुअली ले लें, पेमेंट वर्चुअली ले लें, और प्रोडक्ट को डिलीवर जो है कुरियर के थ्रू कर दें. उससे क्या होगा, कस्टमर की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी. सो ये जो मैंने आपको वेबिनार जो हम लोग होल्ड करते हैं उसकी बताई, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल था क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का. इससे क्या हुआ, हमारी कॉस्ट कम हुई, जो कस्टमर्स हैं उनको भी हमारे पास आना नहीं पड़ा, एंड एट द सेम टाइम हमारे आउटरीच बढ़ गए. नेक्स्ट आवर सजेशन वुड बी टू गो डिजिटल. आप में से बहुत लोग ने अभी तक अपनी वेबसाइट नहीं बनाई होगी, या अपना फेसबुक पेज नहीं बनाया होगा, या इंस्टा पेज नहीं बनाया होगा, या यूट्यूब चैनल नहीं बनाया होगा. तो अब समय है वो उस बारे में सोचने का, ये आपको बनाना चाहिए और अपनी जो कंटेंट है आपको उसमें अपलोड करनी चाहिए. इससे जो है बहुत आसानी से आप अपने कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे और अपनी एक इमेज क्रिएट कर पाएंगे. लिक्विडिटी इज किंग. इस समय के अंदर में आपको ये ध्यान रखना है दैट इट डज नॉट मैटर हाउ मच वर्थ यू आर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ मच लिक्विड आर यू. सो आपके पास में एक मकान है और या एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो करोड़ों की है, लेकिन आपके पास में अगर कैश क्रंच अभी है तो ये पीरियड आपके लिए बहुत मुश्किल जाएगा. तो आपको लिक्विडिटी को होल्ड करके रखना है. ऐसे कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए जो कि इस पीरियड में नहीं करने से भी चलेगा. बट एट द सेम टाइम कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो इस बात के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज भी इस पीरियड में आएंगी जो बाद में आपको नहीं मिलेगी, जिसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा. सो इस पीरियड में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी. जो बिजनेसेस लिक्विडिटी उनके पास नहीं होगी उनको बहुत टफ पीरियड होगा, और इस वजह से कई बिजनेसेस क्लोज भी होंगे, और उससे उन्हीं लोगों का फायदा होगा जो कि बिजनेस में बने रहे, तो कंपटीशन कम होगा. सो आप उनमें से न हो जो कि बंद हो गए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करें. ट्रस्ट योर गवर्नमेंट. इससे मेरा ये मतलब है कि हम लोग अपने गवर्नमेंट को ये कोई हम लोग पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि कई बार हम लोग या तो जानते नहीं है या फिर उसको अनदेखा कर देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली 6 महीने के लिए, जो कि अभी तक चालू है. वो है कि जिन कंपनियों में 100 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं और जिनमें 90% उनमें से 90% लोग 15,000 से कम ड्रॉ करते हैं, तो उनकी जो प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट कर रही है. सो ये आप में से जो लोग प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड हैं और आपके 100 से कम एम्प्लॉय हैं और उनमें से 90% लोग 15,000 से कम ड्रॉ करते हैं, तो आपकी एम्प्लॉयज की जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो दोनों गवर्नमेंट दे रही है. ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. सो ये गवर्नमेंट ने दिया. गवर्नमेंट ने
आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर मोरेटोरियम लगाया, जो कि अभी तक चालू है। सो ये बहुत बड़ी अपने लोगों को हेल्प मिली है, और इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं। सो हमें गवर्नमेंट के अंदर में ट्रस्ट रखना है, और ये पॉजिटिव रहने का भी एक पार्ट है। हम लोग अगर नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिविटी एक चीज से दूसरी चीज पे आती है। हमें ये भी समझना है कि हमारी सेल नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट को जीएसटी भी तो नहीं मिल रही है। जो एडवांस टैक्स हम लोग देते हैं 2 क्वार्टर से, शायद अपन लोगों ने एडवांस टैक्स भी नहीं दिया है, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी तो आपके टैक्स ही चलती है, तो वो भी ये टफ पीरियड फेस कर रही है। और अपने को इस पीरियड में न सिर्फ अपने इंडस्ट्री कलीग्स, अपने गवर्नमेंट का भी साथ देना है। अपनी डिपेंडेंस जो है चाइनीज गुड्स के ऊपर में कम करिए, और ये बात हमने पहले भी कही है। और आप चाइनीज गुड्स के ऊपर में डिपेंडेंस कम करेंगे तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस का, आपके देश का जो भला होगा सो तो होगा ही, आपके बिजनेस का भी भला होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर बना रहा है तो उसको सपोर्ट करिए। तो आप अभी अगर सपोर्ट कर देंगे तो जो है वो सपोर्ट विल गो अ लॉन्ग वे, और आपको जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स में डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 100% बंद हो जाएगा, पर डेफिनेटली कुछ तो सब्स्टिट्यूशन होगा, कुछ तो चाइनीज प्रोडक्ट्स की जगह इंडियन प्रोडक्ट जो है खड़े हो पाएंगे। यहाँ पे अभी उनको आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपका अगर बैंक के प्रति एक्सपोजर है, क्या है कि आप सैलरी स्टाफ से बात करके कम कर सकते हैं, कुछ लोगों को कम कर सकते हैं, आप जो है अपने लैंडलॉर्ड से बात करके आपका जो भाड़ा है वो कम करा सकते हैं। लेकिन बैंक का इंटरेस्ट आपका कम होना मुश्किल है, वो डेफर हो सकता है। वो आपने 6 महीने नहीं दिया पर अल्टीमेटली तो देना पड़ेगा। तो अगर आपके कोई ऐसे फंड्स हों जो स्पेयर हैं, और जिसको कि आप दे के और अपनी बैंक की एक्सपोजर कम कर सकते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। अभी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, जो भी आपने बनाया अपने बिजनेस से बनाया है। तो जो कई बार क्या होता है, अपनी रिटायरमेंट फंड है या उसको अपन टच नहीं करना चाहते हैं, रिटायरमेंट फंड वापस बन जाएगी। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इवन रिटायरमेंट फंड को भी अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, और बैंक का एक्सपोजर हटाइए, जिससे कि आपकी जो 24 घंटे की मीटर है वो चलनी बंद हो सके। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आपके लिए लागू है वो आपके वेंडर्स के लिए भी लागू है। जो क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच है, वो आपके वेंडर्स की भी है। इस समय में अगर आपने उनको सपोर्ट किया तो वो आपको नहीं भूलेंगे, और नहीं सपोर्ट किया तो भी नहीं भूलेंगे। सो अपने वेंडर्स का पेमेंट जो है होल्ड मत करिए। तो क्या होता है कि हमें इस कोविड को बहाना नहीं बनाना चाहिए पेमेंट नहीं देने का, जो कि कुछ हद तक बन गया है। सो अपने को एक कल्चर वापस लाना होगा, और जो नॉर्मल सी है पेमेंट्स में, भाई बिजनेस कम है तो मैं कम बेच रहा हूँ, कम खरीद रहा हूँ, उसका तो किसी के पास उपाय नहीं है। पर पेमेंट तो कम से कम टाइमली हमने देना चाहिए। तो ये जो अपने इंडस्ट्री की इकोसिस्टम खराब हुई है, इसको वापस हमें रिस्टोर करना है, और इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। जो हवा हम लोग ब्रीथ करते हैं वो अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं प्रदूषण फैलाऊं और मेरे को वो प्रदूषण वापस सूंघना ना पड़े। इसीलिए अपने को धीरे धीरे इसको इकोसिस्टम को ठीक करना है। जैसे हमने पहले बोला, ट्राई टू डेवलप योर ऑनलाइन बिजनेस। हो सके तो अपनी वेबसाइट बनाइए, हो सके तो आप जो मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इनके ऊपर में अगर बेच सकें उस पर बेचने की चेष्टा करिए। क्योंकि इस पीरियड के अंदर में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो ग्रो किए हैं, बिकॉज कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट की जरूरत अभी भी है। इट इज जस्ट दैट वो फिजिकली आपके पास नहीं आ रहे हैं, अब वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तो जो बिजनेसेस पहले से ऑनलाइन करते थे या इस पीरियड में उन्होंने डेवलप किया है, वो फायदे में रहे हैं या उनका नुकसान कम हुआ है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि प्रेस्टो और एलिगेंजा, प्रेस्टो और एलिगेंजा बेसिकली एक ही है। प्रेस्टो इज अवर पर्सनलाइज गिफ्टिंग साइट, और एलिगेंजा जो है हमारा रबर स्टैम्प साइट है। So some initiatives that Presto and Eleganza have taken to create opportunities for our partners during these tough times. So दोस्तों, हम लोगों ने इस पीरियड के अंदर में अपना सैनिटाइजर लॉन्च किया। ये हमारे अपने ब्रांड का सैनिटाइजर है, और ये 100 ml, 200 ml, 500 ml। और 500 ml के अंदर में ये दो वेरिएंट्स में आता है, स्प्रे एंड डिस्पेंसर। सो इसके अंदर, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके जो अकाउंट मैनेजर है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनको पूछिए, उनकी प्राइसेस पूछिए। और सैनिटाइजर तो आज के दिन पानी की तरह है, हर आदमी को चाहिए, और आदमी बेच बेच हर आदमी को चाहिए। सो आप इसमें अगर ऑलरेडी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है,
तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से प्लीज बात करिए और उनसे इसकी डिटेल्स लीजिए। सेकेंडली, May फर्स्ट वीक इटसेल्फ में हम लोगों ने पर्सनलाइज मास्क को लॉन्च किया था। वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज इन इंडिया टू लॉन्च पर्सनलाइज मास्क। आज भी अवेलेबल है और हमारा हम लोग अकेले कंपनी है जो कि फिल्टर सिस्टम के साथ मास्क बेचते हैं, यानी कि जो पर्सनलाइज मास्क है उसके बीच में फिल्टर लग जाता है। तो आप ये वाला भी ले सकते हैं और या फिर ये 3 लेयर मास्क है ये भी ले सकते हैं। सो ये दोनों ही सब्लिमेशन से प्रिंट होते हैं। आपके अकाउंट मैनेजर आपको इसके बारे में और जानकारी दे देंगे। शुरू में जो प्राइस में लॉन्च हुआ था उसके बाद में प्राइसेस को मार्केट कंडीशंस के हिसाब से रिवर्क भी किया गया है। उसके बाद में हम लोगों ने कोविड सेफ्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि बहुत लोगों ने हमारे आप में से बहुत लोगों ने हमसे लिया भी है। जैसे ओवरऑल्स, जिसको हम लोग पीपी किट बोलते हैं, वो हम आज भी बेच रहे हैं। हेड गियर है, ओवरऑल्स है, पीपी किट है, शू कवर है, बायोवेस्ट बैग है, हैंड ग्लव्स, गॉगल्स, फिर कोविड सेफ्टी कैप है, मास्क हैं अलग अलग तरह के, सैनिटाइजर बॉक्स है, नैनो स्प्रे है और एलिगेंजा का सैनिटाइजर तो है ही। तो इसके बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से लीजिए। इस बीच में हम लोगों ने फोटो बुक जो हम लोग करते हैं उसमें एक साइज और लॉन्च करी। अभी आप देखिए कि पैंडेमिक का पीरियड, सेल्स कम है, फिर भी हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। क्यों? ये हमारी तैयारी है, जो सवेरा होगा उसके लिए। सारी जिंदगी तो रात नहीं रहेगी। सो अभी का जो स्पेयर समय हमें मिला वो हमने अपनी क्रिएटिव टीम को लगाया कि भाई नॉर्मल टाइम में तो आपको इतना समय नहीं मिलता, इस समय में आप क्रिएटिव काम करो और नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च करो, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम अभी लॉन्च करेंगे वो तो हमारे साथ सारी जिंदगी रहेंगे। तो हमारा काम है नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करना, लॉन्च करना। उसी तरह से आपके बिजनेस को जो चीज इफेक्ट करती है वो आपके पास जो स्पेयर टाइम है उसको आप उन चीजों को डेवलप करने में लगाइए जो कि आपको नॉर्मल सी जब क्रिएट हो जाएगी तब काम में आएंगी। इसके अलावा हमने कोविड सेफ्टी की लॉन्च करी, जिससे कि आप कोई भी डोर हैंडल, लिफ्ट के बटन, स्विचेस या बैग उठा सकते बिना उसको टच किए। क्योंकि कोविड जो है वो हम लोग सब जानते हैं कि सरफेसेस को टच करने से और फिर वो हाथ अगर मुंह में या नाक में लग जाए किसी तरह से तब फैलता है। तो एटलीस्ट कोविड सेफ्टी की यूज करने से वो नहीं होता है। और शुरू में जब हमने कोविड सेफ्टी की लॉन्च करी थी तो प्राइस एज मच एज 50 रुपीज थी। अभी हम लोगों ने इसकी अपनी इंजेक्शन मोल्डिंग डाई बना ली है और उसकी वजह से अब ये जो कॉस्ट है वो काफी कम हो गई है। तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से नई कोविड सेफ्टी की जो प्राइसेस हैं उसके बारे में जानकारी जरूर हासिल करें और इसको अपनी दुकान से बेचें। उसके बाद में हम लोगों ने जो 3D प्रिंटिंग हम लोग करते थे, जो प्रेस्टो करती थी, उसके अंदर में 3D मून लैंप था, उसके साथ अभी 3D लैंप ए। ये बेसिकली एक सिलेंड्रिकल लैंप है जो कि एक नया वेरिएशन है लैंप, पर्सनलाइज लैंप का। ये लॉन्च किया गया है और ये प्रोडक्ट MTO प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी ऑर्डर आप हमें देंगे और हम लोग बना के आपको देंगे। तो ये नई अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट करी। फिर दोस्तों ये जो मेक इन इंडिया का जो हम लोग जो बात कर रहे थे, इसके बारे में हमने क्या किया? हमने ये किया है कि इंडिया में पहली बार सब्लिमेशन ऑन वुड ये हमने लॉन्च किया है, प्रेस्टो ने लॉन्च किया है। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं बेसिकली ये 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं और इसमें 9 इंच बाय 6 इंच, A4 साइज, A3 साइज और एक जो पीछे में क्लिप वाली फ्रेम देख रहे हैं वो तो शायद करीब 26 इंच बाय 20 इंच के साइज की है। इसकी डिटेल, ये 9 इंच बाय 6 इंच की है। ये आपके सब्लिमेशन प्रोसेस से प्रिंट होती है। आपको हमसे ब्लैंक लेना है और आप इसको खुद प्रिंट कर सकते हैं जैसे आप सब्लिमेशन को प्रिंट करते हैं। पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी। ये जैसे A4 साइज है, ये A3 साइज है और ये वो साइज है। ये 16 पीसेस अलग अलग प्रिंट आप कर सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको हम लोग HF2620 बोलते हैं और ओवरऑल फ्रेम के साथ ये 26 बाय 20 इंच साइज का होता है। और सबसे खास बात इन प्रोडक्ट्स की, मैं वापस आपको इन पे ले जा रहा हूँ, सबसे खास बात इन प्रोडक्ट्स की ये है इनकी प्राइसेस। आप जब इनकी ब्लैंक की प्राइसेस देखेंगे सो यू विल बी रियली सरप्राइज्ड। हम लोगों ने एक वेबिनार अलग से किया था इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में। इन केस यू मिस्ड इट, आप अपने अकाउंट मैनेजर से इनकी प्राइसेस जरूर ले लीजिए। आज हम लोग इस वेबिनार में प्राइसेस की बात नहीं कर रहे। ये दोस्तों आज हम लोग पहली बार इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। इसको हम लोग एक्रिलिक कीचेन बोलेंगे और इसके अंदर में जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लैंक जो है वो लेफ्ट में है और राइट हैंड साइड में एक डिजिटल प्रिंट लगाने के बाद में ये प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में चलता है और करीब 5.5 रुपए में हम आपको ब्लैंक ये देंगे, सिर्फ 5.5 रुपए में।
तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से इसके बारे में भी और बात कर लीजिए। आपकी अगर पर्सनलाइज गिफ्टिंग की शॉप है तो आप इसको वैसे भी बेच सकते हैं फोटो देके, और अगर आपकी कॉर्पोरेट सेल्स है तो वैसे बेच सकते हैं, रबर स्टैम्प की दुकान है तो भी बेच सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता और हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है। और तो ये तो बात हो गई कि प्रेस्टो और एलिगेंजा इस पीरियड में क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद में थीम जो है वो उसको मेंटेन करते हुए मैं आपको यहाँ पे ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इस पीरियड में हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके बाजू में एक दुकान है जो कि हमेशा से आपको चाहिए थी, अब वो अचानक से खाली हो जाएगी, ठीक है। किसी और की क्राइसिस किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि अभी ये पैंडेमिक 6 महीने और चलने वाला है। सो कोई ऐसी मौके की जगह, कोई दुकान जो आपको अच्छी लगे, तो वो भी हो सकता है आपको सस्ते में मिल जाए। तो या कोई अपने बिजनेस में और कोई तरह की आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है जो कि आपको आगे जाके फायदा देगी। ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले भी बोला कि ये जो पीरियड है वो टफ पीरियड है, डोंट लूज होप, बिकॉज अब जो है वो हमें मालूम है कि ये जो प्रॉब्लम है 5-6 महीने और चलेगी, उससे ज्यादा नहीं। दोस्तों इस बीच में एक और प्रोडक्ट जो कि हमने लॉन्च किया है, जो वो है कैमियो 4 प्लॉटर। जो लोग हमारे साथ में ये टी शर्ट विनाइल का काम करते हैं उनको मैं बोलना चाह रहा हूँ, और जो नहीं करते उनको तो और ज्यादा बोलना चाह रहा हूँ। ये टी शर्ट विनाइल जो होता है ये बेसिकली जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये प्रोसेस होता है। जैसे सब्लिमेशन में सिर्फ पॉलिएस्टर टी शर्ट्स के ऊपर में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, पर हीट ट्रांसफर विनाइल से आप कॉटन के ऊपर में भी कर सकते हैं। तो आप कंप्यूटर में पहले डिजाइन बनाते हैं, फिर ये अलग अलग कलर के विनाइल होते हैं, फिर प्लॉटर से आप उसको काटते हैं, और हीट ट्रांसफर प्रेस जो आप में से बहुत सारे लोगों के पास है उसको यूज करते हुए उस विनाइल को आप कॉटन के ऊपर में ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से आपकी कॉटन टी शर्ट कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता था, पहले कैमियो 3 प्लॉटर था जो कि काफी रीजनेबल, बहुत अच्छा प्लॉटर था। वो कंपनी ने बंद कर दिया था, ये अमेरिका से आता है, दिस प्रोडक्ट इज मेड इन यूएसए। तो अभी कैमियो 4 प्लॉटर आ गया है, वो प्रेस्टो ने लॉन्च किया है मार्केट में, और ये सिर्फ 30,000 के अंदर में अवेलेबल है। और इसके बारे में और डिटेल्स आपको आपके जो अकाउंट मैनेजर है वो दे देंगे। तो आप अगर एक प्लॉटर देख रहे हैं तो आप इसको खरीदिए, और उससे आपका ये जो हीट ट्रांसफर विनाइल वाला काम है उसको शुरू करिए। इसके अंदर में पीवीसी, पीयू, उनमें ये कलर्स अवेलेबल है हमारे साथ में, ग्लिटर, मेटालिक, होलोग्राफिक, प्रिंटेबल, ग्लो इन डार्क, रिफ्लेक्टिव, ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसके बारे में आपके जो अकाउंट मैनेजर है आपको और डिटेल्स में समझा देंगे। So, and this is the time, to get social। आप अपना फेसबुक का अकाउंट बनाइए, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाइए, यूट्यूब का अकाउंट बनाइए, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें पब्लिसाइज करिए। ये समय को यूटिलाइज करिए नए बिजनेसेस को लॉन्च करने में, ताकि जब चीजें नॉर्मलाइज हो, और चीजें अचानक से नॉर्मलाइज नहीं होंगी, ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगी। हर महीने आपको मे बी 2%, 3% का इंप्रूवमेंट दिखेगा। इस तरह से धीरे धीरे आपको लगेगा हाँ चीजें अब नॉर्मलाइज हो गई है। तो अपने आप को इस पीरियड में प्रिपेयर करिए। सो इसके साथ में हमारी बात मोरलेस कंप्लीट हो गई है, और अब जो है वो क्वेश्चंस लेने का समय है। इस बीच में आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने क्वेश्चंस टाइप किए हैं, तो मैं जो समय है उसके अंदर में करीब 4 या 5 क्वेश्चंस जो है वो लेता हूँ। दिल्ली से प्रकाश जी हैं, वो पूछते हैं कि वैक्सीन कब आएगा। सर मैं तो खुद आपसे आगे लाइन में खड़ा हूँ, जैसे ही वैक्सीन आएगा मैं आपको बताऊंगा। और कल हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि आप अर्ली नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो अर्ली नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं तो उसके पहले तो मुश्किल है, आप अप्रैल तक समझ लीजिए आ जाएगा। उसके बाद सूरत से देवेंद्र शाह हैं, वो लिख रहे हैं आई नीड 5,000 पर्सनलाइज मास्क ब्लैंक्स, प्लीज गिव बेस्ट प्राइस। 5,000 पर्सनलाइज मास्क आपको ब्लैंक चाहिए, आप बेस्ट प्राइस मांग रहे हैं। तो इसके अंदर में आपके जो अकाउंट मैनेजर हैं प्लीज आप उनको व्हाट्सएप या फोन करिए और उनको इसकी प्राइस पूछिए, वो जरूर आपको हेल्प करेंगे। आसनसोल से रितो ब्रोतो हैं, वो लिख रहे हैं हाउ विल आई गेट द ट्रेनिंग फॉर द प्री इंक स्टैम्प मशीन आफ्टर आई परचेज इट। तो रितो रितो ब्रोतो दा, इसका जवाब ये है कि जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बेचते हैं उसके साथ में ट्रेनिंग वीडियो जाता है। आपको ट्रेनिंग वीडियो के थ्रू बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इसको आप कैसे करेंगे। और अगर कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आसनसोल से कलकत्ता ज्यादा दूर नहीं है, और हम लोग फोन और वीडियो सपोर्ट पे अवेलेबल हैं हर समय, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आपको वो सपोर्ट लेना है।
तो हमारी हर प्रोजेक्ट के साथ में ट्रेनिंग वीडियो जाती है। इंदौर से नाम नहीं लिखा है साथ में, इंदौर से हैं। प्लीज शेयर मोर डिटेल्स अबाउट द सैनिटाइजर एंड द न्यू कॉर्पोरेट किचन लॉन्च टुडे। ओके, तो साहब आप जो है वो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके जो अकाउंट मैनेजर है उनसे बात करिए, वो आपको सैनिटाइजर की कैटलॉग प्राइसेस दोनों भेज देंगे, और आज जो किचन लॉन्च हुई है उसकी भी प्राइसेस भेज देंगे। उसके बाद आप उनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बॉम्बे से जिग्नेश भाई लिख रहे हैं, printed the new PWPF sublimatable wooden products launched recently. They are excellent in terms of print quality. Congratulations to Presto for this great achievement. Okay, तो जिग्नेश भाई बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो रिसेंटली PWPF जो वुडन सब्लिमेटेबल रेंज लॉन्च हुई थी उसको उन्होंने प्रिंट करी है, और उसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है उनको बहुत अच्छी लगी है, और वो प्रेस्टो को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं इस अचीवमेंट के लिए। तो जिग्नेश भाई, ये अचीवमेंट प्रेस्टो का नहीं है, ये अचीवमेंट हम सबका है, और अभी जो है इस अचीवमेंट को अपने को आगे बढ़ाना है। आप उस प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर बनाइए, जिससे कि अपनी जो है वो चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर में डिपेंडेंस कम हो, और अपने मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री का, वो आगे बढ़ सके। सो ये दोस्तों, इसके साथ हम अपनी बात कंप्लीट करते हैं, और इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको सबको ईमेल से जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों के इंटरनेट के इश्यूज रहे होंगे, या आप में से जो लोग बीच में भी छोड़ना पड़ा होगा, उनको भी जाएगी, जो कि आज अटेंड नहीं कर पाए, जिन्होंने रजिस्टर किया था पर अटेंड नहीं कर पाए, तो उनके भी बेनिफिट के लिए ये रिकॉर्डिंग जाएगी, जिससे कि ऑल ऑफ यू कैन टेक एडवांटेज of whatever we had to share. So I hope joining us was of value to you. We have taken approximately 45 minutes of yours, and we are really thankful, from Presto and Eleganza, that you've given your time and joined us today. And we hope that you will join us again when we come up with a new webinar to add value to this industry. Thank you very much. Have a great day ahead. Bye-bye.